जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे और ठाकुर जी की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं और ले चलता हूं नित्य की भांति श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में, जिसके अंतर्गत नित्य हम एक अध्याय की कथा श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 11वें अध्याय एकादश अध्याय में प्रवेश करेंगे। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः पूर्वार्धः अथैकादशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। गोपानन्दादयः श्रुत्वा द्रुमयो पततोरवं तत्र जग्मुकुरु श्रेष्ठो निरघातो भयसंकेतो भूम्यां निपतितो तत्र ददृश्यूर्यमलार्जुनौ बभ्रमोस्ततविज्ञाय लक्ष्यं पतनकारणम् उलूखलं विकर्षन्तं दाम्नाबद्धं च बालकं कस्येदं कृत आश्चर्यम् उत्पाता इति कातरौ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ था उसे नंद बाबा आदि गोपों ने भी सुना। उनके मन में यह शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिरी। सबके भयभीत होकर वृक्षों के पास आ गए। वहां पहुंचने पर उन लोगों ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए हैं। यद्यपि वृक्ष गिरने का कारण स्पष्ट था, वहीं उनके सामने ही रस्सियों में बंधा हुआ बालक उखल खींच रहा था, परंतु वे समझ न सके यह किसका काम है। ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट सकती है, यह सोचकर वे कातर हो गए। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। बालाओ चूरणेरेति त्रियग्गतमुलूहलं विकर्षता मध्यकेन पुरुषा वाप्चक्ष्महि न ते तदुक्तं चक्रुर्न घटेते तस्य तद्बालस्योत्पाटनं तर्वो केचित् संदिग्धचेतसम्। वहाँ कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा, अरे अभी इस कन्हैया का, ये सब इसी कन्हैया का तो काम है। यह दोनों के वृक्ष के बीच में से होकर निकल रहा था। उखल तिरछा हो जाने पर दूसरी ओर से इसने खींचा और वृक्ष गिर पड़े। हमने तो इनमें से निकलते हुए दो पुरुष भी देखे हैं, परंतु गोपों ने बालकों की बात नहीं मानी। वे कहने लगे, एक नन्हा सा बच्चा इतने बड़े वृक्षों को उखाड़ डाले, यह कभी संभव नहीं है। किसी के चित्त में श्री कृष्ण के पहले ही लीलाओं का स्मरण करके संदेह भी हो आया। नंद बाबा ने देखा, उलूखलं विकर्षन्तं दाम्नाबद्धं समात्मजं विलोक्यानन्द प्रसद्वदनो विमोचः गोपीभिस्तोभितो नृत्यत भगवान् बालवत् क्वचित् उद्गायति कुशल मुग्धस्तद्वसोदारुयन्त्रवत्। नंद बाबा ने देखा कि उनका प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ उखल घसीटता जा रहा है। वो हंसने लगे। जल्दी से जाकर उन्होंने रस्सी की गांठ खोल दी। सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने से साधारण बालकों के समान नाचने लगते, कभी भोले अनजान बालक की तरह गाने लगते। वे उनके हाथ की कठपुतली उनके सर्वथा अधीन हो गए। विभरति कुछ दिग्गाप्त कुछ दागप्तो पीठकोन्मान पादुकम वाहुक्षेपम न च कुरुते स्वानं च प्रीतिमावहं दर्शयन् तद्विदालोकम् आत्मनो वृद्ध्यवश्यतां मृजस्यो वाहवे हर्षं भगवानो बालचेष्टुतैः क्रीडीहि वो फलानीति श्रुत्वा सद्वरमच्युत फलार्थी धान्यमादाय एवं सर्वबलप्रदो। वे कभी उनकी आज्ञा से पीड़ा ले आते तो कभी दूसरी आदि तोलने की बटखरे उठा लेते, कभी खड़ा ले आते तो कभी कभी प्रेमी भक्तों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की भांति ताल ठोकने लगते। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करते करते संसार में जो लोग उनके रहस्य को जानने वाले हैं उनको यह दिखलाते कि मैं अपने सेवकों के वश में हूँ। क्रीडी ही वो फलानीति श्रुत्वा सुद्रमच्युतो फलार्थी धान्यमादाय यो सर्वफलप्रदो फल विक्रयणी तस्योच्युत धान्यम करदवयं फले रूपूरयद्रत्नै फलभाण्डवमपूरिचो सरिद्धीरगतं कृष्णं भग्नार्जुन मथा वयत् रामं च रोहिणीं देवीं क्रीडन्तं बालकिर्वृषं नोपेयातां यदाहुतो क्रीडा संगेन पुत्रको यशोदां प्रेषयामास रोहिणी पुत्रवत्सलाम्।
एक दिन कोई फल बेचने वाली आकर पुकार उठी, फल ले लो। यह सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान अच्युत फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंजलि में अनाज लेकर दौड़ पड़े। उनकी अंजलि में से अनाज तो रास्ते में ही बिखर गया, पर फल बेचने वाली ने उनके दोनों हाथ में फल से भर दिए। इधर भगवान ने भी उसकी फल रखने वाली टोकरी रत्नों से भर दी। तदनंतर एक दिन यमलार्जुन वृक्षों को तोड़ने वाले श्री कृष्ण और बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर चले गए और खेल में ही रम गए। तब रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा, ओ कृष्ण ओ बलराम जल्दी आओ। परंतु रोहिणी के पुकारने पर भी वे आए नहीं, क्योंकि उनका मन खेल में लग गया था। जब बुलाने पर भी वे दोनों बालक नहीं आए, तब रोहिणी जी ने वात्सल्य स्नेहमयी यशोदा जी को भेजा है। क्रीडन्तम स्मासुतं बालैरतिवेलं साग्रजं यशोदा जोहवीति कृष्ण पुत्र स्नेह स्नुतस्तनी कृष्ण कृष्णारविन्दाक्षो तात एहि स्तनं पिब अलम विहारै शुच्चान्त क्रीडान् श्रान्तोऽसि पुत्रको। हे रामा कक्षतातासु सानुज कुलनन्दनः भ्रातरेव कृताहारस्तद्भवान् भोक्तुमर्हति। श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ बहुत देर से खेल रहे थे। यशोदा जी ने जाकर उन्हें पुकारा। उस समय पुत्र के प्रति वात्सल्य स्नेह के कारण उनके स्तनों में दूध चुचा आ रहा था। वे जोर जोर से पुकारने लगी, मेरे प्यारे कन्हैया, ओ कृष्ण कमल नयन श्याम सुंदर बेटा, आओ अपनी माँ का दूध पी लो। खेलते खेलते थक गए हो बेटा, बस करो, देखो तो सही तुम भूख से दुबले हो रहे हो। कृष्ण कृष्णारविन्दाक्षो तात एहि स्तनं पिब अलम विहारै शुच्छान्त क्रीडा श्रान्तोऽसि पुत्रक। हे रामा गच्छ तातासु सानुज कुलनन्दन प्रातरेव कृताहारस्तद्भवान् भोक्तुमर्हसि। मेरे प्यारे बेटा राम, तुम तो समूचे कुल को आनंद देने वाले हो, अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी से आ जाओ। तो देखो भाई, आज तुमने बहुत सवेरे कलयुग किया था, अब तो तुम्हें कुछ खाना चाहिए। प्रतीक्षते प्रतीक्षते त्वां दासार भोक्ष्यमाणो व्रजातिपो एय्यवयो प्रियं देहि स्वगृहान्यात बालको। धूलधूसरितांगस्त्वं पुत्र सज्जनमावहो जन्मक्षमद्य भवतो विप्रेभ्यो देहिगा शुचिः। पश्य पश्य वयस्यास्ते मातृमृष्टान् स्वलङ्कृतान् त्वं च स्नाता कृताहारो विहरस्व स्वलङ्कृतो। बेटा बलराम, ब्रजराज भोजन करने के लिए बैठ गए हैं, परंतु अभी तक तुम्हारी बाट देख रहे हैं। आओ अब हमें आनंदित करो बालको, अब तुम भी अपने अपने घर जाओ। बेटा देखो तो सही, तुम्हारा एक एक अंग धूल से लथपथ हो रहा है। आओ जल्दी से स्नान कर लो, आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो। देखो देखो तुम्हारे साथियों को उनकी माताओं ने नहला धुलाकर मीज पहुँच कर कैसे सुंदर सुंदर गहने पहना दिए हैं। अब तुम भी नहा धोकर खा पी कर पहन ओढ़कर तब खेलना। इत्थं यशोदा तमशेष शेखरं मत्वा सुतं स्नेह निबद्ध धीर्नृपो हस्ते गृहीत्वा सहेरामच्युतं नीत्वा स्ववाटं कृतवद्यतोदयम्। गोपवृद्धा महोत्पातानन भूयो व्रतवने नंदादयो समागम्यो व्रजकार्यो मन्त्रयन्। परीक्षित माता यशोदा का संपूर्ण मन प्राण प्रेम बंधन से बधा हुआ था। वे चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को अपना पुत्र समझती और इस प्रकार कहकर एक हाथ से बलराम तथा दूसरे हाथ से श्री कृष्ण को पकड़कर अपने घर में ले आईं। इसके बाद उन्होंने पुत्र के मंगल के लिए जो कुछ करना था वह बड़े प्रेम से किया। जब नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि महावन में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, तब वे लोग इकट्ठे होकर जो ब्रजवासियों ने क्या करना चाहिए इस विषय पर विचार करने लगे। तत्रोपनंदनामा गोपो ज्ञान वयोधिको देश कालार्थ तद्वज्ञो प्रियकद्राम कृष्णयो तात विमितोस्माभिर्गोकुलस्य हितेस्वी आयान् तत्र मोत्पात बाला नाम्ना सहितवो मुग्ध कदंचित् राक्षस्य बालज्ञा बालको यसो हरेरनुग्रहन्नून मनश्चो परिणापतत्। उनमें से एक गोप का नाम था उपनंद। वे अवस्था में तो बड़े ही थे, ज्ञान में भी बड़े थे। उन्हें इस बात का पता था कि किस समय किस स्थान पर किस वस्तु से कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही वे यह भी चाहते थे कि राम और श्याम सुखी रहें, उन पर कोई विपत्ति ना आवे। उन्होंने कहा, भाइयों, अब यहाँ ऐसे बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं जो बच्चों के लिए तो बहुत ही अनिष्टकारी हैं। इसलिए यदि हम लोग गोकुल और गोकुलवासियों का भला चाहते हैं तो हमें यहाँ से अपना ढेरा डंटा उठाकर कुछ कूच कर देना चाहिए। देखो, यह सामने बैठा हुआ नंद राय का लाडला सबसे पहले तो बच्चों के लिए काल स्वरूपणी हत्यारी पूतना के चंगुल से किसी प्रकार छूटा। इसके बाद भगवान की दूसरी कृपा यह हुई कि इसके ऊपर उतना बड़ा छकड़ा गिरते गिरते बचा है। चक्रवातेन नीतोयम दैत्येन विपदम्ब्यत शिलायां पतितस्तत्र परित्राता सुरेश्वरी यन्नम्रियेत द्रुमयोरन्तरं प्राप्य बालको असावन्यतमो वापि तदप्युच्युतरक्षणं यावदुत्पत्तिकोरिष्टो व्रजं नाभिभवेदितो तावद्बालानुपादायो यस्यामुन्यत्रशानुगो भवण्डरूपधारी दैत्यनेतो
इसे आकाश में ले जाकर बड़ी भारी विपत्ति मृत्यु के मुख में ही डाल दिया था, परंतु वहां से जब वह चट्टान पर गिरा तो भी हमारे कुल के देवेश्वरों ने ही इस बालक की रक्षा की। यमलार्जुन वृक्षों के गिरने के समय उनके बीच में आकर भी यह कोई बालक न मरा, इसमें भी यह समझना चाहिए कि भगवान ने ही हमारी रक्षा की है। इसलिए जब तक कोई वस्तु बड़ा अनिष्टकारी अरिष्ट हमें और हमारे वृक्ष को नष्ट न कर दें, तब तक हम लोग अपने बच्चों को लेकर अनुचरों के साथ यहाँ से अन्यत्र चलें। कहाँ जाएंगे? बड़ी सुंदर बात कही। वनम वृंदावनम नामोपशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्णाद्रि तृणवीरुधम तत्रत्राद्यैव यास्यामः सकटान् युक्तमां चिरं गोधनान्यग्रतो यान्तु भवतां यदि रोचते तच्छ्रुत्वेकधियो कोपा साधु साध्वितिवादिनो व्रजान् स्वान् स्वान् समायोज्य यूयारूढ़ परीक्षिता। वृंदावन नाम का एक वन है, उसमें छोटे छोटे और बड़े बहुत से बड़े नए नए हरे हरे भरे भरे वन हैं। वहाँ बड़ा ही पवित्र पर्वत घास और हरी भरी लता वनस्पतियाँ हैं। हमारे पशुओं के लिए तो वह बहुत ही हितकारी है। गोप गोपी और गायों के लिए वह केवल सुविधा का ही नहीं सेवन करने योग्य स्थान है। तो यदि तुम सब लोगों को यह बात जचती हो तो आज ही हम लोग वहाँ के लिए कूच कर दें। देर न करें, गाड़ी छकड़े जोतें और पहले ही गायों को, जो हमारी एकमात्र संपत्ति है, उन्हें वहाँ भेज देवें। तच्छुत्ते कदियों को पासाधु साध्वितिवादिनो व्रजान् स्वान् स्वान् समायुज्य यूरूढ़ परीक्षिता वृद्धान् बालान् श्रियो राजन् सर्वोपकरणानि च तत्रा देवापयश्यामा सकटान् युक्तमाचिरात् गोधनान्यग्रतो यान्तु भवतां यदि रोचते तच्युत्ते कदियो गोपासाधु साध्वितिवादिनो व्रजान् स्वान् स्वान् समायुज्य यूरूढ़ परीक्षिता वृद्धान् बालान् श्रियो राजन् सर्वोपकरणानि च अनस्त्वारोप्य गोपाला यत्ता आशात्तसराशनः। उपनंद की बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर से कहा, बहुत ठीक बहुत ठीक। इस विषय में किसी का भी मतभेद न था। सब लोगों ने अपनी झुंड गायें इकट्ठी की और शकड़ों पर घर की सब सामग्री लाकर वृंदावन की यात्रा की है। परीक्षित ग्वालों ने बूढ़े बच्चे स्त्रियों और सब सामग्रियों को शकड़ों पर चढ़ा दिया और स्वयं उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर बड़ी सावधानी से चलने लगी हैं। गोधनानी पुरस्कृत्यो श्रृंगाण्या पूर्ण सर्वतो तूर्य घोषेण महता यूयस पुरोहिता गोप्यो रूढ़ नूतना कुछ कुंकुमकांतय कृष्ण लीला जगु प्रीत निष्कंठ्य सुवास। उन्होंने गो और बछड़ों को तो सबके से आगे कर लिया और उनके पीछे पीछे सिंगी और तुरही जोर जोर से बजाते हुए चले। उनके साथ ही साथ पुरोहित लोग भी चल रहे थे। गोपियाँ अपनी अपनी वृक्ष स्थल पर नई केसर लगाकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गले में सोने के हार धारण किए हुए रथों पर सवार थीं और बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के गीत गाती जाती थीं। तथारोहिण्यां वेकं सकटमास्ते रेजतो कृष्ण रामाभ्यां तत्कथा श्रवणोत्सुके वृंदावनं सम्प्रविश्य सर्वकाल सुखावहं तत्र चक्रुर्वजावासं सकटैरर्धचन्द्रवत् वृंदावनं गोवर्धनं यमुना पुलनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृपोः। यशोदा रानी और रोहिणी जी भी वैसे ही सज कर अपने अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण तथा बलराम जी के साथ एक छकड़े पर शोभायमान हो रही थीं। ये अपने दोनों बालकों की तोतली बोली सुन सुनकर भी अघाती न थीं और सुनना चाहती थीं। वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन है, चाहे कोई भी ऋतु हो वहाँ सुख ही सुख है। उसमें प्रवेश करके ग्वालों ने अपने छकड़ों को अर्ध चंद्राकार मंडल बांधकर खड़ा कर दिया और अपने गोधन के रहने योग्य स्थान बना लिया। परीक्षित वृंदावन का हरा भरा वन, अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के सुंदर पुल इनको देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ है। एवं ब्रजो का सांप्रीति यक्षंतो बालचेष्टते कालवाक्ये स्वकालेन वत्स बालो बभूवतु अविदूरे व्रजभुवा सह गोपाल तारकैः चारयामासु दुर्वत्सान् नाना क्रीडा परीक्षितो क्वचिद् वादयतो वेणुं क्षेपणे च पृथक् क्वचित् पादैः किङ्कणीभिः क्वचित् कृत्रिमवगोव्रसे। राम और श्याम दोनों ही अपनी तूतली बोली और अत्यंत मधुर बालोचित लीलाओं से गोकुल की ही तरह वृंदावन में भी ब्रजवासियों को आनंद देते रहे। थोड़े ही दिनों में समय आने पर वे बछड़े चराने लगे। दूसरे ग्वाल वालों के साथ खेलने के लिए बहुत सी सामग्री लेकर वे घर से निकल पड़ते और गोष्ठ गायों के रहने के स्थान के पास ही अपने बछड़ों को चरा दें। श्याम और राम कहीं बांसुरी बजा रहे हैं तो कहीं गुलेलिया ढेलवास से खेल रहे हैं, गोलियां फेंक रहे हैं, किसी समय अपने पैरों के घुंघरू पर तान छेड़ रहे हैं तो कहीं बनावटी गाय और बैल बनकर खेल रहे हैं। वृषायमाणो नर्दयन्तो योधाते परस्परम अनुकृत्य और उतेर्जन्तोश्चेरतो व्राकृतो यथा कदाचित् यमुना तीरे वत्सांश्चार्यतो स्वकै वयस्यै कृष्णवलयोर्जघानसुरदैत्य आगम। श्याम और राम कहीं बांसुरी बजा रहे हैं,
कहीं खेल रहे हैं। एक और देखिए तो सांड बनकर हकड़ते हुए आपस में लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर मोर, कोयल, बंदर आदि पशु पक्षियों की बोलियां निकाल रहे हैं। परीक्षित, इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान साधारण बालकों के समान खेलते रहते। एक दिन की बात है, श्याम और बलराम अपने प्रेमी सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारने की नीयत से एक दैत्य आया है। तम वत्सरूपिणं वीक्ष्य वत्सयूथ गतिम हरि दर्शयन् बालदेवाय शनैर्मुग्ध इवासदद्गृहीत्वा परपादभ्यां सलाङ्गोलमच्युतो भ्रामयित्वा कपित्ताग्रे प्रहेणोद्गतजीवितं स कपिर्महाकायोपात्यमानोपपातो तं वीक्ष्य विस्मितावाला सशंसो साधुद्वितीय देवाश्च परिसंतुष्टा बभूव। पुष्पवर्षिणा भगवान ने देखा कि वह बनावटी बछड़े का रूप धारण करके बछड़ों के झुंड में मिल गया है। वे आंखों के इशारे से बलराम जी को दिखाते हुए धीरे धीरे उनके पास पहुंच गया। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे दैत्य को तो पहचानते ही नहीं और उस हट्टे कट्टे सुंदर बछड़े पर मुग्ध हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ के साथ उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और मर जाने पर कैथ के वृक्ष पर पटक दिया। उसका लंबा तगड़ा दैत्य शरीर बहुत से कैथ के वृक्षों के साथ गिरकर स्वयं भी गिर पड़ा है। यह देखकर ग्वाल बालों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे वाह वाह करके प्यारे कन्हैया की प्रशंसा करने लगे। देवता भी बड़े आनंद से फूलों की वर्षा करने लगे हैं। तो वत्स बालको भृत्वा सर्वलोकैकपालको सम्प्रातो रासो वत्सांशारयन्तो विचेरतो स्वं वत्स कुलं सर्वे पायष्यन्त्य एकदा गत्वा जलाशयाभ्यासं पायत्वा पुर्जलं चित्ते तत्र तद्रुसुरबालभासत्वमवस्थितं तत्र सुरवजनिर्भिन्नं गिरिशृंगो विवच्युतम्। परीक्षित, जो सारे लोगों के एकमात्र रक्षक हैं वे ही श्याम और बलराम वत्स बाल बछड़ों के चरवाहे बने हुए हैं। वे तड़के ही उठकर कलेवे की सामग्री ले लेते और बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में घूमा करते। एक दिन की बात है, सब ग्वाल बाल अपने झुंड के झुंड बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर ले गए। उन्होंने पहले बछड़ों को जल पिलाया और फिर स्वयं भी पिया है। ग्वाल बालों ने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है। वह ऐसा मालूम पड़ता था मानो इंद्र के वज्र से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ है। सवैवको नाम महानसुरोवकरूपधृक् आगत्यो सहसा कृष्णं तीक्ष्णतुण्डो गृषद्बली कृष्णं महावकग्रस्तं दृष्ट्वा रामादयोर्बका बभूवोरिन्द्रियाणि वो विना प्राणं विचेतसः। ग्वाल बाल उसे देखकर डर गए। वह बक नाम का एक बड़ा भारी असुर था जो बगुले के रूप धारण करके वहाँ आया था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और वह स्वयं बड़ा बलवान था। उसने झटपट कर श्री कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि वह बड़ा भारी बगुला श्री कृष्ण को निगल गया, तब उनकी वह गति हुई जो प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की होती है। वे अचेत हो गए। तम ताल मूलम प्रदहंतम अग्निवद गोपान शूनम पितरम जगद्गुरो चक्षर्द सद्योतिरुषाक्षतं वक्स्तुण्डेन हन्तं पुनरभ्यपद्यत तमापतन्तं स निगृह्य तुण्डयो दौर्भ्याम्बकं कंससकपततां पति पश्यत्सु बाले सुददार लीलया मुदा वहो वीरणवद्यवौकशाम्। परीक्षित, श्री कृष्ण लोक पितामह ब्रह्मा के भी पिता हैं। वे लीला से ही गोपाल बालक बने हुए हैं। जब वे बगुले के तालू के नीचे पहुँचे तो वे आग के समान उसका तालू जलाने लगे। अतः उस दैत्य ने श्री कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रकार का घाव किए झटपट उन्हें उगल दिया और फिर बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोट से उन पर चोट करने के लिए टूट पड़ा है। तमापतंतम स निगृह्य तुण्डयो टूट पड़ा है। कंस का सखा बकासुर अभिभक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण पर झपट ही रहा था कि उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़ लिए और ग्वाल वालों को देखते ही देखते खेल ही खेल में उसे वैसे ही चीर डाला जैसे कोई वी रणगाडर जिसकी जड़ का खश होता है को चीर डाले। इससे देवताओं को बड़ा आनंद हुआ है। तथा वकारिम सुरलोकवासिनो समागिरनंदन मल्लिकादिवि समीडरे चानकसंक संस्तवैस्तदवीक्ष गोपाल सुता विस्मरे मुक्तं बकास्यादुपलभ्य बालको रामादयो प्राणमिवेन्द्रियो गणो तानागतं तं परिरभ्य निवृता प्रणीय वत्सान् ब्रजमेत्यजगोः। सभी देवता भगवान श्री कृष्ण पर नंदनवन की बेला शंख नंदनवन की बेला चमेली आदि फूल बरसाने लगे तथा नगारे शंख आदि बजाकर एवं स्तोत्रों के द्वारा उनको प्रसन्न करने लगे। यह सब देखकर सब के सब ग्वालवाल आश्चर्यचकित हो गए। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि श्री कृष्ण बगुले के मुंह से निकलकर हमारे पास आ गए हैं, तब उन्हें ऐसा आनंद हुआ मानो प्राणों के संचार से इंद्रियां सचेत हो और आनंदित हो गई हों। सबने भगवान की अलग अलग गले लगाया। इसके बाद अपने पिता अपने अपने बछड़े हाँक कर सब ब्रज में आए।
गए और वहाँ उन्होंने घर के लोगों से सारी घटना कह सुनाई। श्रुत्वा तत् विस्मिता गोपा गोपश्चाति प्रिया धृतो प्रीत्य कथमिवोत्सुक्यो देक्ष्यन्त्यो त्रिशते क्षण अहो बतास्य बालस्य बहवो मृत्युवो भवान् अपि आसीद् विप्रियं तेषां कृतं पूर्वं यतो भयं। परीक्षित बकासुर की वध की घटना सुनकर सबके सब गोप गोपी आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे कन्हैया साक्षात मृत्यु के मुख से ही लौटे हों। वे बड़ी उत्सुकता प्रेम और आदर से श्री कृष्ण को निहारने लगे। उनके नेत्रों की प्यास बढ़ती ही जाती थी, किसी प्रकार उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। वे आपस में कहने लगे, हाय हाय, यह कितने आश्चर्य की बात है। इस बालक को कई बार मृत्यु के मुंह में जाना पड़ा, परंतु जिन्होंने इसका अनिष्ट करना चाहा उन्हीं का अनिष्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले से दूसरे का अनिष्ट किया था। यह सब उनका दूसरों का अनिष्ट किया था। अथाभ्यवत्येनम नेवं ते घोर दर्शनो जगांसैर्नमासाद्यो नश्यन्तग्नो पतंगवत्। यह सब होने पर भी वे भयंकर असुर इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते आते हैं इसे मार डालने की नीयत से, किंतु आग पर गिरकर पतंगों की तरह उल्टे स्वयं स्वाहा हो जाते हैं। अहो ब्रह्म विदाम वाचो न सत्या सन्ति करे चेत गर्गो यदा भगवान नन्वभाति तथैव तत् नंदादयो गोपा कृष्ण रामो कथां मुदा कुर्वन्तो रममाणश्च नाभिनंदन भवेदनम। सच है, ब्रह्मवेत्ता महात्माओं के वचन कभी झूठे नहीं होते। देखो ना, महात्मा गर्गाचार्य जी ने जितनी बातें कही थी सबकी सब चूल्हों ठीक उतर रही हैं। नंद बाबा आदि गोपगण इसी प्रकार बड़े बड़े आनंद से अपने श्याम और राम की बातें किया करते। वे उनमें इतने तन्मय रहते कि उन्हें संसार के दुख संकटों का कुछ पता ही न चलता। एवं विहारे कौमारे कौमारम जहतुर्व्रजे नीलायने सेतु बंधेर मरकटोत्प्लवनादिवी ही। इसी प्रकार श्याम और बलराम ग्वाल वालों के साथ कभी आँख में चौनी खेलते तो कभी पुल बांधते, कभी बंदरों की भांति उछलते कूदते तो कभी और कोई विचित्र खेल करते। इस प्रकार के बालोचित खेलों से उन दोनों ने ब्रज में अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे वत्स भगवधो नामैक दशोत्सव। श्रीबालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोलो भागवत भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, त्रिवेदम व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धननाथ की जय, यमुनी महारानी की जय, वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अघासुर के वध की कथा हम श्रवण करेंगे 12वां अध्याय में। तब तक के लिए आप सभी को श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी एक निवेदन अवश्य करना चाहूँगा कि आप यदि यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करने में। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को श्रीधाम वृंदावन से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।